बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। इन्फो टीवी के तमाम सामीन को जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम लोगों को इन्फो टीवी की जानब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज 20 जुलाई 2021 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। हुज्जाज के काफिले मुज़ल्फ़ा से मिना पहुँच गए, पहले दिन की रमी की गई। हाजियों के काफिले वकूफ़ अरफा मुज़ल्फ़ा में रात गुजारने के बाद मंगल को नमाज फ़जर के बाद मिना पहुँचे। ईद उल अज़हा के पहले दिन हाजी समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर के साथ जमरा अकबा, जिसे बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं, फिर मक्का मुकरमा पहुँच कर तवाफ़ इजाफ़ा किया। रमी के बाद हाजी मिना में अपना वक्त और इबादत में गुजारे उन्होंने, और उसके बाद सऊदी हुकाम ने हाजियों की सलामती के लिए तमाम तर इंतजाम कर रखे थे। इससे पहले हाजियों के काफिले 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करके ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़ल्फ़ा पहुँचे थे। मैदान अरफात से हाजियों को मुज़ल्फ़ा ले जाने के लिए 1500 बसें शाम 4 बजे से ही हाजियों के खैमों के करीब पहुंच गई थीं। समाजी फासले की पाबंदी करते हुए उन्हें पहुंचाया जा रहा है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक हाजियों के काफिले सूरज गरूब होने के बाद नमाज मगरिब अदा किए बगैर मैदान अरफात से मुज़ल्फ़ा के लिए रवाना हुए। हाजियों ने मुज़ल्फ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें एक अज़ान 2 इकामत से समाजी फासले के तहत अदा की और रात का बाकी हिस्सा इबादत में गुजारा। वज़ारत हज और उम्रा ने जो मुज़ल्फ़ा है उसमें रात गुजारने के लिए आराम गाहों का इंतज़ाम कर रखा था, जहां समाजी फासले की पाबंदी की गई थी। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक मुज़ल्फ़ा 3 बड़े हज मकामात में से एक है। यह मिना और अरफात के दरमियान वाक़ है। हाजी यहाँ फजर तक क़याम करते हैं और जो रमी जमरात है, अलामती शैतान को कंकरियाँ मारना, उसके लिए जमा होते हैं। ताहम एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र हाजियों को सैनिटाइज की गई कंकरियाँ फराहम की गई थीं। और इसके अलावा आपको बताएंगे मैदान अरफात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसार कायम किए रखा। सऊदी अरब के रियासती सलामती इदारों के मातहत स्पेशल फोर्सेस ने इस साल हाजियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मैदान अरफात के चारों तरफ सिक्योरिटी का जो हिसार है वो कायम किए रखा। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक एमरजेंसी फोर्स हाजियों की अमन और सलामती पर मामूर है। फोर्स ने मस्जिद निमरा जाने वाले रास्तियों पर जो रास्ते हैं उस पर नमाजियों को मुनज़्ज़म किया। जबल रहमत पर हाजियों की आमदोरफ्त को कंट्रोल भी किया। अफसोसनाक खबर, मदीना रोड पर ट्रैफिक हादसा, फ़ज़ाई एम्बुलेंस से ज़ख्मियों की मुंतकिली। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा रोड पर कुबरा सोल के शुमाल में ट्रैफिक हादसे में 10 लोग ज़ख्मी हो गए। फ़ज़ाई एम्बुलेंस और 7 फील्ड टीमों ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हलाल अहमर ऑपरेशन रूम ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही टीमों ने जाए वक़ूअ पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाई की। हलाल अहमर का कहना है कि ज़ख्मियों में कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई है। हलाल अहमर का कहना है कि जो ज़्यादा ज़ख्मी लोगों को खलीज जनरल अस्पताल और किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल कर दिया गया है। सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान करीम की नई सर्विस। दुबई की ऑनलाइन करीम टैक्सी सर्विस ने बहरीन और सऊदी अरब के मबैन राइड हेलिंग सर्विस मुतारिफ कराई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सर्विस के हिस्से के तौर पर जो कस्टमर हैं वह बहरीन से मुतअद्दिद सऊदी शहरों बशमूल दमाम, खुबर, ज़हरान, जुबैल, बकीक, अल हफूफ और रियाज का एक तरफ का किराया $198 अदा करके गाड़ी बुक कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इंटर सिटी सर्विसेज का आगाज़ पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र में किया गया था। गाड़ियाँ हर सफ़र के लिए 5 मुसाफिरों को लेकर जा सकती हैं। करीम जो है वो GCC के जनरल मैनेजर ने एक बयान में कहा कि जब हम बहरीनी मार्केट में सरमायाकारी जारी रखे हुए हैं तो करीम शहरों में और उसके आसपास आसान जो नकलो हमल के हल की फहमी के लिए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़म है। रवां हफ्ते बताया गया कि बहरीन और सऊदी अरब के माबैन जो तेल के अलावा की तजारत है वो दूसरी तिमाही के दौरान 18% इजाफे से $781 मिलियन हुई। बहरीन की गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खलीज ताउन कौंसिल के 6 मेंबरों के साथ बहरीन की कुल तजारत का निसफ हिस्सा सऊदी अरब के साथ था। नजरान में हेल्थ आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी अरब में निजरान पुलिस ने हेल्थ आइसोलेशन की खिलाफवर्जी पर मजीद 10 लोग गिरफ्तार किए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरीन को करंतना की हदायत की गई थी। बाज़ को कोरोना आइसोलेशन और दीगर को होटल करंतना का पाबंद बनाया गया था। बैरून मुल्क से आने वालों पर होटल करंतना की पाबंदी थी। इन अफराद ने उसकी खिलाफवर्जी की जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया। निजरान पुलिस का कहना है कि आइसोलेशन की खिलाफवर्जी काबिल सज़ा अमल है। इस पर जुर्माना और कैद की सज़ा है। 2 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल तक कैद हो सकती है। ये दोनों सजाएं भी मिलेगी और अगर खिलाफवर्जी करने वाला गैर मुल्की हुआ तो कैद और जुर्माने के बाद उसको सऊदी अरब से बेदखल भी किया जाएगा। वैक्सीन सेंटर में स्कूल के तुलबा और उस्तादा के लिए खसूसी ट्रैक। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा कि यूनिवर्सिटियों के वैक्सीन सेंटर्स में स्कूलों के तलबा और तालबात, उस्तादा और इंतजामी अमले के लिए खसूसी ट्रैक बनाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तालीम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में स्कूलों के साथ तरजीही मामला किया जा रहा है। याद रहे कि वज़ारत तालीम वज़ारत तालीम ने फैसला किया है कि आइंदा तालीमी साल पर स्कूल बाकायदा खोल दिए जाएंगे और ताहम ऐसे किसी भी टीचर को या स्टाफ को या तलबा में से किसी को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा जिसने वैक्सीन ना लगवाई हो। इसी सिलसिले में हुकाम की एक इंतहाई कोशिश है कि सब लोग नया तालीमी साल शुरू होने से पहले वैक्सीन लगवा लें। 1 अगस्त से वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफ़र पर पाबंदी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से मामला देखने वाले इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 अगस्त से वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के खतरे के पेश नज़र NCOC ने पाकिस्तान के तमाम सियासी मकामात पर जाने वाले अफराद पर भी होटल बुकिंग और बगैर वैक्सीन के जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके अलावा उन्होंने दोबारा से एक वार्निंग लेटर जारी किया है पाकिस्तान के NCOC ने कि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं जो कि कोरोना की चौथी लहर भी हो सकती है और उनका कहना था कि इसके बहुत से खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान से जाते वक्त वैक्सीन के बगैर किसी को भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बात करेंगे एयर ट्रैवल पास के बारे में। एयरलाइन ट्रैवल पास जल्द ही मशरिक़ वुस्ता जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें भी अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA ने ऐलान किया है कि उनका डिजिटल ट्रैवल पास जल्द ही मशरिक़ वुस्ता में दस्तयाब होगा। एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बहुत से ममालिक सफरी पाबंदियों में नरमी कर रहे हैं। कोरोना की वबा की वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसे तक मफलूज रहने वाली एविएशन इंडस्ट्री की बहाली के लिए दुनिया भर के मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको फ़रोग दिया जा सके। अगरचे हवाई सफ़र से मुतल्लिक इदारे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ट्रैवल पास ने खलीजी एयरलाइंस में मकबूलियत हासिल की है, ताहम अभी तक आलमी सतह पर वैक्सीनेशन का कोई एक सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किया गया है। IATA के डायरेक्टर जनरल वली वॉल्श ने एक ब्रीफिंग में बताया कि हमें IATA के ट्रैवल पास पर बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ये आइंदा चंद हफ्तों के दौरान खलीजी खित्ते में कई एयरलाइंस में इस्तेमाल हो रहा होगा। उनका कहना था कि अहम एयरलाइंस में एमिरेट्स एयरलाइन, इतिहाद, कतर एयरवेज और इब्तदाई एयरलाइंस होंगी जो जनवरी से एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू कर देंगी। उसके बाद सिंगापुर एयरलाइन समेत बाकी एयरलाइंस भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगी। IATA पास मोबाइल एप्लीकेशन है जो मुसाफरों को अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन से मुतल्लिक सबूत फ्राहम करने के लिए डिजिटल पासपोर्ट का काम देगी। इसमें मौजूद वैक्सीन की हिस्ट्री एयरलाइंस के साथ इमिग्रेशन अमले से भी शेयर की जा सकेगी। इसके अलावा गुज़श्ता माह यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक पास के मुतारिफ कराए जाने को खुशाइन करार देते हुए तवक्को जाहिर की थी कि इससे गर्मियों में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। मौसम की सूरत हाल। ईद उल अज़हा पर कहीं शहरों में बारिश और कहीं ज़लाबारी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि मंगल को ईद उल अज़हा पर सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश और ज़लाबारी का इम्कान है। निजरान, जदान, नसीर और रियाद रीजन के जनूबी मकामात पर सैलाब भी आ सकता है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि बाहा, शर्किया, रियाद और मक्का मुकर्रमा में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा तक फैल जाएगा। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के शुमाली, मशरकी वस्ता और मशरकी इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत हिफर अलबातन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बुरेदा में 44 सेंटीग्रेड रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड अलसूदा में होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की भी इतलात हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।